अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं काशिफ महमूद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। एक बहुत खूबसूरत मैसेज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा मैसेज है जिसको सुनने के बाद मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि हम अपनी ज़िंदगियों से मुतमिन हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को गुजारने का हमें तरीका इंशाअल्लाह आ जाएगा। वो क्या है? आप लोग समझते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी से परेशान है कि ज़िंदगी में ये, ज़िंदगी में वो, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, रिश्तेदारों ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया, कारोबार में मेरे पार्टनर ने ये कर दिया। तो मोहतरम वालिदैन और व्यूअर्स, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है। आप ये कहें कि ज़िंदगी आसान हो जाए तो ये हमारी गलत फहमी है। ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या चाहे आप बैरून मुल्क रह रहे हैं, जहाँ पर भी आपने जाना है ज़िंदगी मुश्किल है। शादी से पहले भी ज़िंदगी मुश्किल है और शादी के बाद भी ज़िंदगी मुश्किल है। फिर अब करें क्या? ज़िंदगी को समझ लें कि ज़िंदगी है क्या। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है। जब ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है तो फिर हमें उन मुश्किलात को सहना सीखना है, उन मुश्किलात को बर्दाश्त करना सीखना है। जैसे मैं कहता हूँ आज के दिन बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करेंगे? आपने बर्फ़बारी को बर्दाश्त करना है, आपने बारिश को बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये बर्फ़बारी, बारिश, गर्मी, सर्दी, हिज़ां, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगियों में सैलाब भी आने, हमारी ज़िंदगियों में ज़लज़ले भी आने, तो हम अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि या अल्लाह पाक बारिश ना कर, बारिश नहीं होगी तो खाए पिएंगे कहाँ से। इन शॉर्ट, ज़िंदगी मुश्किलात का नाम है। आप ये कहें कि आपका दोस्त आपसे दगा ना करे, आप ये कहें कि आपके रिश्तेदार आपसे दगा ना करें, तो ये भी झूठ है, क्योंकि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। कुल्ज़मे हस्ती से उबरा है तू मानिंदे हबाब, इस ज़ियाहाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी, दुनिया मज़रतुल आखिरा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन हार्डशिप्स को कंट्रोल कैसे करना है। उसकी मिसाल में दो ऐसी गेम्स हैं, उसमें से मैं दूंगा। उसमें से एक ऐसी गेम जो मेरे सामने है वो है रग्बी। रग्बी में एक ओवल शेप का बॉल होता है और दो टीमें होती हैं। देखिए, जब आप गेम खेल रहे हो या गेम्स खेल रहे हो तो एक तरफ आप होते हैं और एक तरफ दूसरी टीम होती है, मुखालिफ टीम होती है। आपने कभी मुखालिफ टीम को कहा है कि हमारे साथ आहिस्ता खेलना? आप भी एक तरफ से जोर लगा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से आपका मुखालिफ भी जोर लगा रहा होता है। इसी तरह जो आप हैं वो आप हैं और दूसरी तरफ आपका मुखालिफ आपकी ज़िंदगी है जो कि जोर लगा रही है। आपकी ज़िंदगियों में सैलाब आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, आपको मुक्के लग रहे हैं, आपसे दगा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रही है वगैरह वगैरह। तो हमने क्या करना है? रग्बी में अगर आप देखें तो एक गेंद को एक दूसरे से छीनना होता है और उसमें इंसान ज़ख्मी भी होता है, प्लेयर ज़ख्मी होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि हमने ये गेम नहीं खेलनी। वो मुश्किल गेम होने के बावजूद भी खेलते हैं। उन्हें पता है कि हमारी टक्कर होनी है, उन्हें पता है कि टक्कर होने के बाद हमारी आंखों से, चेहरे से खून बहना है। तो फिर वो करेंगे क्या? सर को बचाने के लिए सर पे हेलमेट पहन लेंगे। देख लीजिए, उनके कंधे दूसरी मुखालिफ टीम के जो मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके कंधों से टकराना होता है। तो वो यहाँ पे पैडिंग कर लेते हैं। आप इस पिक्चर पे गौर से देख सकते हैं कि उन्होंने पैडिंग की हुई है, पेट पे पैडिंग की हुई है, हाथों पे पैडिंग की हुई है और हेलमेट पहना हुआ है और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर उसने मुश्किल काम किया है तो दूसरा बंदा उससे भी ज़्यादा काम उसको करेगा। उसने अगर फोर्स लगाई है तो आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। लेकिन कभी उस प्लेयर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेलना, मैं मार दा। बच्चे इस तरह करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए भी ज़िंदगी इसी तरह ही है। अब आपने करना क्या है? आपने पैडिंग करनी है ज़िंदगी में। अगर आपसे किसी ने दगा किया है तो आप पैडिंग कर लें कि मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर लूँ ताकि मुझसे कोई दगा ना कर सके। दूसरी गेम की मिसाल मैं आपको क्रिकेट की देता हूँ। क्रिकेट में एक हार्ड बॉल होता है, जो लगे तो यहाँ से खुन्ना फट जाता है, भाई खून निकलता है, आंख फूट जाती है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बाउंस लगने के बाद वो दुनिया से भी चले गए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ी नहीं। अब जब क्रिकेट के मैदान में जाना है तो आप मुझे ये बताएं, बैट्समैन आप हैं, दूसरी तरफ बॉलर है। क्या बैट्समैन ने कभी बॉलर को कहा है कि प्रा बालो लिख रही? शोएब अख्तर जो कि दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर रहा है,
जब वो बॉलिंग करवाता था तो दूसरा जो अपोनेंट होता था बैट्समैन, उसने उसको कभी कहा कि शोएब ओली बॉल कराइयो, नहीं। वो क्या करता था, हेलमेट पहन के आता, उसने ग्लव्स पहने होते हैं, पिक्चर में गौर से देख लीजिए, उसने इस आर्म के ऊपर अपने पूरे पैडिंग की हुई है, उसने इधर अपने पेट के ऊपर पैडिंग की हुई है, उसने थाइस पे पैडिंग की हुई है, आप देख सकते हैं, उसने लेग्स में पैडिंग की हुई है, जहां मुमकिन हो सका उसने अपनी पैडिंग की हुई ताकि अगर बॉल मुझे लगे तो मुझे दर्द ना हो। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों और वालिदैन और बहनों और भाइयों, आपने जिंदगी की मुश्किलात को सहने के लिए पैडिंग कर लें, अपने आप को सेफ गार्ड करें कि कोई आपको मारना भी चाहे तो आपको दर्द ना हो, कोई आपसे दगा करना चाहे आपको दर्द ना हो, कोई आपसे फ्रॉड करना चाहे तो आपको दर्द ना हो, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही है। हमने करना क्या है, हमने इस गेम में से बाहर नहीं निकलना, हमने क्विट नहीं करना है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, ये गेम ही ऐसी है, दुनिया की हर गेम्स इस तरह से होती हैं कि आपका अपोनेंट मैक्सिमम ताकत लगा रहा होता है आपको हराने के लिए, और जब आप कमजोर बढ़ जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे मारी जाओ। बॉक्सिंग में देख लीजिए, बॉक्सिंग में भी अपने आप को उन्होंने कवर किया होता है, दांतों में उन्होंने कवर किया होता है, हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स लगाए होते हैं, लेकिन दूसरे अपोनेंट ने कभी ये तो नहीं कहा कि मुन्नू ना मारी। वो जंग है, जिंदगी एक बैटल है। तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा, हमने अपनी जिंदगी को सेफ गार्ड कर लेना है और रोना बंद कीजिए। बी स्ट्रांग, ताकत पकड़िए, जिंदगी को समझें। जब आप क्रिकेट को समझ के मैदान में उतरते हैं तो आपको बॉल नहीं लगता है, आप जितनी तेज बॉल आता है उतनी ही ताकत के साथ आप उस बॉल को पवेलियन में भेजते हैं। फास्टेस्ट जो बॉलर्स हैं उन्होंने सर पे बाउंसेस लगाए हैं, लेकिन दूसरा बंदा हार के बाहर नहीं गया है। हमें अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ती है। दुनिया में जिंदगी मुश्किल है मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी मुश्किल है तो हम उससे भी ताकतवर हैं। इसीलिए घबराइए मत, अपने आप को सेफ गार्ड कीजिए और जिंदगी एंजॉय करें, पिच पे रहें, टिक के खेलें और अपने अपोनेंट को बताएं कि अगर तू मुश्किल है तो मैं तुझसे भी ज्यादा मुश्किल हूं, और परेशानियों को कहें कि परेशानियों मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, क्योंकि अल्लाह पाक मेरे साथ है। मुझे उम्मीद है कि हमने सीखा होगा कि जिंदगी से लड़ना कैसे है, और आज से गिले गुजारियां करना छोड़ दीजिए। जिंदगी को घुमा के एक मुक्का मारिए, उसको बीट कीजिए और नंबर 1 बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।